हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है। आज मैं आपको बुद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट का ये चैप्टर है। बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है, जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। इसका स्रोत वंशानुक्रम होता है। इसका स्रोत क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। हमारी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं एक जेनेटिक भी है और इसका स्रोत वंशानुक्रम है। प्रमुख विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि पर राय दिए हैं। कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषा कुछ अलग अलग तरीके से दिए हैं। तो अपने लोग देखते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। यानी बुद्धि जो है अनुभव का लाभ, एक्सपीरियंस का लाभ उठाने की योग्यता है। थार्डनाइक ने बुद्धि से तात्पर्य कहा है कि बुद्धि पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। यानी जो अनुभव हम पहले कर चुके हैं उसी अनुभव पे अपने लोग कोई काम कर पाते हैं। ये एक बुद्धि है। जनरली हम लोग जैसे अभी आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दीजिएगा, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो कहीं ना कहीं मदद करेगा। यही पूर्व अनुभव से जो प्रॉफिट मिले उसको हम लोग बोलते हैं कि बुद्धि। ये थार्डनाइक के अनुसार। उसके बाद बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो अलग अलग दिए हैं। स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धिक तार्किक चिंतन है। ये 2011 में ये पूछा गया है सीटेट में कि स्पीयर में बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन। ये कथन किसका है? स्पीयरमैन का। बीने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीने बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि आविष्कार है, बुद्धि निर्देश है और बुद्धि आलोचना है। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है। अपने लोग बुद्धि का जो है उल्लेख जो है थार्डनाइक के बारे में पढ़ेंगे। थार्डनाइक ने बुद्धि को किस रूप में बताया है, और थार्डनाइक ने बुद्धि का उल्लेख 3 रूप में किया है। तो एक बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि। इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। इसका संबंध यंत्रों से, मशीनों से किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई कारीगर है, तो कोई कारीगर कुछ चीज़ बना रहा है तो उसके अंदर मूर्त बुद्धि है। क्योंकि दिमाग में ना एक तरह का कंक्रीट एक दिमाग में बैठ गया है कि हमको ना अगर टेबल बनाना है तो वो उसी पैटर्न पे बनाएगा। उसके दिमाग में बैठ गया है कि हमको घर बनाना है तो वो उसके दिमाग में एक छवि पहले से ही बन जाती है। तो वो उसके पास जो बुद्धि है वो मूर्त बुद्धि है। मैकेनिक हो गया, चाहे इंजीनियर हो गया, चाहे कोई भी औद्योगिक काम में जो लगे हुए लोग हैं, उसके पास जो बुद्धि है वो है मूर्त बुद्धि। देखिए रीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद दूसरी है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जो हम किताबी ज्ञान हम लोग बोल सकते हैं, जो किताबों में अपने लोग पढ़ते हैं उसको फिल करते हैं, वो बुद्धि जो है अमूर्त बुद्धि होती है। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, अच्छे विचारक हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। तो ये जो दार्शनिक हो, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए हैं, बहुत सारे चिंतन हो, जैसे बहुत समाज सुधारक भी जो हो गए हैं। तो वो जो बहुत सारे जो अपने थॉट देते हैं या जो ये बताते हैं भगवान है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इन सारी बातों को जो कहीं ना कहीं तथ्य को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से रख पाते हैं, उसके अंदर जो बुद्धि है वो है अमूर्त बुद्धि। इसके बाद अगर हम बात कर लें, एक और बुद्धि है जिसका नाम है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि ऐसे लोगों से को संदर्भित करता है जो मंत्री हो, व्यवसायी हो, जो समाज के विभिन्न कामों में, समाज के विभिन्न कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हो, समाज का निर्माण करता हो। ऐसे लोग नेता बनते हैं, ऐसे लोग व्यवसायी भी बनते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े लीडर बनकर समाज का विकास करते हैं। तो ये इस तरह से अपने लोग मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि को पहचान पाए हैं। अगर हम आगे और देखें, वर्णन ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। एक है जैविक बुद्धि। एक क्या है? जैविक बुद्धि। जीवन की नई परिस्थितियों से जैविक रूप से अनुकूलन करने की योग्यता है जैविक बुद्धि। यानी जीवन में जो नई परिस्थितियाँ आती हैं, उस परिस्थिति में कैसे वो एडप्ट कर जाता है। जैसे अभी मौसम अभी गर्म हो गया,
तो कुछ कुछ महीने पहले मौसम ठंड था, अभी गर्म हो चुका है। तो अपने लोग क्या किए हैं, अडप्ट कर चुके हैं, मौसम में अडप्ट कर चुके हैं, अपने लोग पहनावे में, खान पान में, सारे चीज़ में अडप्ट हो चुके हैं। तो ऐसी बुद्धि, जैविक बुद्धि जो कहीं ना कहीं अनुकूलन करे। मनोवैज्ञानिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो जन्मजात होती है, जन्म से ही एक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जन्म से ही बच्चा जो है बड़ा मेधावी है, तो वो जन्मजात प्रवृत्ति वाली उनकी बुद्धि होती है। संक्रियात्मक बुद्धि, ये सारे हम बात कर रहे हैं वर्णन के अनुसार से, परीक्षणों द्वारा मापी जा सकने वाली बुद्धि को बोलते हैं संक्रियात्मक बुद्धि। यानी हम लोग जैसे IQ मापते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम, अगर कोई वर्क दे दिया जाता है कि चलो ये एक वर्क है और ये वर्क 10 बच्चे दे दिया जाता है, कोई वर्क दे दिया जाए तो ये वर्क तुम लोग कितने दिन में, कितने टाइम में वो तुम लोग कर लोगे। तो जो बच्चा बहुत जल्दी इस वर्क को का संपादन कर ले, बच्चा काम को निपटा ले, तो समझ में आ जाएगा वो क्रिएटिव बुद्धि है, उसमें संक्रियात्मकता ज़्यादा है। इस तरह से बुद्धि की जो है, बुद्धि की अलग अलग योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। यानी बुद्धि है, हम लोग सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे भाई हाँ आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, ये सब सोचेंगे, ये सोचने वाली बात है। सुख दुख, ममता, दया, करुणा, इसकी भी बात है। समस्या का समाधान करने की भी योग्यता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अगर हमें एक्सपीरियंस है, हम जान गए हैं कि इस रास्ते से हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते बदल लेंगे और वो रास्ता कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर पहुंचाएगा। तो संबंधों को समझने की योग्यता, हम संबंध समझेंगे। समाज में मैन इज सोशल बीइंग, ही कैन नॉट लिव अलोन, ही वांट्स टू पास हिज लेजर टाइम विद सोशलशिप। समाज में अगर रहना है तो सामाजिक संबंधों को जानना जरूरी है। समाज में सारे रिश्ते समाज में ही बनते हैं, उनको जानना जरूरी है। वातावरण में सामंजस्य करना, बुद्धि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस विशेषता में जो प्रमुख विशेषता है वो ये है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करता है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने की बात करता है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देता है। इस तरह के ये सारे कई चीज़ हैं जो बुद्धि के बारे में हैं। अब अपने लोग देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो कौन सत्य नहीं है? तो यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही बात है। यह अनुकूलन, अभी मैंने खुद बताया कि जब नई परिस्थिति में हम लोग जाते हैं तो अनुकूल हो जाते हैं, तो ये भी कथन आपका सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आती है, हमारा जैसा व्यवहार होगा उस व्यवहार में परिवर्तन, यानी बुद्धि के कारण व्यवहार में परिवर्तन आती है। जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत लड़ाई करते थे समाज में, जब हम बड़े हुए तो हम लोग ने सोचा कि नहीं लड़ाई नहीं करना, हम लोग खेलना है, ये करना है, तो बच्चों में लड़ाई झगड़े से अपने लोग का रहन सहन अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है उम्र के हिसाब से गुणवत्ता आती है। लेकिन ये कहना कि यह अस्थाई है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धि अस्थाई हो ही नहीं सकती। अगर अस्थाई होगी तो वो कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ेगा ही नहीं, अनुकूल नहीं कर पाएगा। तो अस्थाई कहना बिल्कुल गलत। अपरिवर्तनशील है, ये भी गलत। किसी भी व्यक्ति को आज तुम एक छोटे बच्चे को पढ़ा करके तो उसको IAS IPS डॉक्टर शिक्षक बना सकते हो, इसका मतलब बुद्धि को तुमने परिवर्तन किया, ये अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन के, आज मैंने बुद्धि के बारे में जाना, इस तरह से मैं अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं और मैं BPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं क्वेश्चन का तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।